हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 29 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है तो उसमें शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। एक्चुअली दोस्तों, को ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो स्टडी कर रहे हो वहीं पढ़े। ये हर आदमी के लिए या हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में, विदेश में, आस पड़ोस में क्या घटित हो रहा है। तो ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो स्टडी कर रहे हैं वो भी और जो स्टडी नहीं कर रहे हैं वो भी। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस देश ने हाल ही में पूरी तरह से अपने यहाँ पे आपातकालीन हटा दी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, जापान इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली दोस्तों, अभी क्या है, जापान सरकार ने कोरोना के चलते वहाँ पे पूरी तरह से आपातकालीन लगाया हुआ था। बट अभी जापान सरकार ने क्या किया है कि वहाँ का जो आपातकालीन है वो हटा दिया है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि इन फ्यूचर में अगर कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ते हैं या कोरोना में सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो इस सिचुएशन में वो दोबारा से आपातकालीन भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बात है जापान की। तो जो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है शिंजो एबे, और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं डाइट, और जो यहाँ की करेंसी है उसको बोलते हैं येन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। मंगलयान मिशन के लिए चुने गए 4 यात्रियों को कहाँ पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। एक्चुअली दोस्तों, अभी इंडिया ने क्या है कि मंगलयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, और इसका टारगेट है 2022 तक वो इसको पूरा करेंगे मंगलयान मिशन के लिए। तो इन्होंने 2022 तक का टारगेट रखा है। तब तक एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कभी भी किसी को, जैसे अंतरिक्ष में किसी को जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो होता क्या है कि उनको पहले से प्रशिक्षित किया जाता है वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, कि वहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या सीन है। तो उस हिसाब से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी डॉक्टरी जाँच होती है, उनको मतलब सारी तरह के स्टेटमेंट करके उसके बाद उनको भेजा जाता है। उनकी पूरी डॉक्टरी, हर एक चीज़ का मतलब अच्छी तरह से प्रशिक्षण करने के बाद उनको वहाँ पे, इसलिए उनको पहले से ही ट्रेंड करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, रसिया। तो रसिया के यहाँ पे अपने 4 जो मतलब अंतरिक्ष में यात्री जाने वाले हैं, उनको ट्रेंड किया जा रहा है। ये जो हमारे मेंबर है ये 3 से 7 मेंबर हैं, और ये 3 से 7 दिन के अंदर वहाँ पे क्या करेंगे, ये 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में, ऑर्बिट में जाके ये बताएं, मतलब ऐसा करेंगे। वहाँ पे जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा जांच वांच करेंगे कि ऊपर क्या कुछ है उससे रिलेटेड। अब दोस्तों, बात है एक्चुअली भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश होगा चौथा। इससे पहले कौन था, चाइना, अमेरिका और रसिया, ये इस तरह का काम कर चुके हैं। अब दोस्तों, बात है यहाँ पे रसिया की, क्योंकि रसिया ये काम किया है तो बात है रसिया। रसिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन। ये व्लादिमीर पुतिन बहुत ही भयंकर सक्सेस के मालिक हैं। ये वहाँ के प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ में ये बहुत ही अच्छे ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट के भी एक अच्छे प्लेयर, मतलब अच्छे प्लेयर्स प्लेयर समझ लो या मास्टर समझ लो, एक तरीके से देखा जाए तो उनको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि पहले ये आर्मी में भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो संसद, यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल, और यहाँ की जो संसद को है वो बोलते हैं डूमा। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये जैसे किसी देश की संसद के बारे में पूछ लिया जाता है मोस्टली, जैसे कि जापान है, जापान की डाइट होगी, इसकी संसद होगी। तो इस तरह की, जैसे नेपाल की, उसको पंचायत बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने कैचअप नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये ऐसा करने वाला कौन बना है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फेसबुक।
फेसबुक ने अभी एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है कैचअप। इसमें क्या है, कॉलिंग्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब बात है फेसबुक की। और दोस्तों इस ऐप्स की खासियत क्या है, इसमें ये है कि इसमें एक साथ मतलब आप किसी से कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में एक साथ 8 लोग मिलकर ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात है फेसबुक की, तो फेसबुक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2004 में हुआ था, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। और अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने गिप्पी को अभी अधिग्रहण किया था। मतलब गिप्पी एक कंपनी है, वो क्या करती है, ये एनिमेटेड चीज़ें बनाती हैं, जो इमोजी टाइप के होते हैं ना, हंसने रोने वाले, इस तरह के बनाते हैं। तो उन्होंने इसको भी खरीद लिया है फेसबुक ने अभी। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ ही टाइम पहले क्या किया था, अभी इन्होंने एक मैसेंजर रूम का भी मतलब उसका भी एक मतलब इन मतलब इजाद किया था मैसेंजर रूम। और वो किस लिए किया था, एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक जूम एप्लीकेशन थी, वो बहुत चर्चा में थी। जूम में क्या था कि एक साथ आप 30-40 लोग मिलके वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। अब क्या है, कोरोना के चक्कर में क्या है, मोस्टली जितने भी जो सेमिनार होते हैं या कोई भी चीज़ प्रोग्राम होता है वो मोस्टली क्या है, वर्चुअली होता है, वीडियो के थ्रू होता है। तो अब जूम पे क्या है, जूम पे कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगाया था कि उनका डाटा वो जूम लीक करता है, किसी दूसरे चीज़ को बेचता है। तो इसलिए मैसेंजर ने मैसेंजर रूम भी मतलब इजाद किया था, और उसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। और अभी दोस्तों जो बात है, अभी फेसबुक ने क्या है कि रिलायंस के 9.99% का शेयर भी खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका है अपना। और अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने एक पहल भी जारी करी थी, आई फॉर इंडिया। ये क्या था कि जितने भी सेलिब्रिटी थे सबको उन्होंने इकट्ठा किया था, और आई फॉर इंडिया नामक एक पहल मतलब प्रोग्राम आयोजित किया था। और इससे जो भी फंड था वो कोरोना वायरस के लिए काम आने वाला था। कोरोना वायरस के लिए फंड जुटाने के लिए यह प्रोग्राम किया गया था, आई फॉर इंडिया। इसमें विराट कोहली, अक्षय कुमार, सलमान खान, जितनी भी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी सभी मोस्टली इसके अंदर थे। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में WHO ने कोविड-19 के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अभी ये जस्ट करंट टॉपिक है। ये एक्चुअली क्या है कि ये अभी WHO ने जो हमारी एक दवाई थी, हाइड्रोक्लोरोफिन हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोफिन, ये एक्चुअली क्या है, अभी हमने ये नेपाल को, मालदीव को, श्रीलंका को और अमेरिका तथा ब्राज़ील को भी 4-5 कंट्रियों को हमने ये दी थी। ये क्या थी, ये एक्चुअली कोरोना में काफ़ी सहायता थी। एक्चुअली ये दवाई किसके लिए दी जाती है, ये दी जाती है मलेरिया के लिए। मलेरिया जैसे कोई मच्छर लग जाता है तो मतलब मलेरिया के लिए ये दवाई का। तो इसको क्या है, वो WHO ने बंद कर दिया। WHO ने बंद क्यों किया है, एक्चुअली WHO का कहना है कि इस दवाई से मतलब इस दवाई को जो यूज करते हैं वहाँ पे मरने वालों की तादाद जो नॉर्मल दूसरी दवाई यूज करते हैं उसके मामले में ज़्यादा है। बट एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है कि ये चीन का ही दबाव, मतलब चीन का भी इसमें एक तरीके से हाथ हो सकता है कि ये सही है नहीं है। एक्चुअली अभी तक तो जितनी भी चीज़ों का यूज हुआ है, किसी ने भी मतलब इस तरह की कोई चीज़ों को WHO ने अभी तक बैन नहीं किया है, बट इंडिया की इस दवाई को WHO ने बैन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब है बात। और दोस्तों ये एक्चुअली यहाँ के जो WHO की जो स्थापना हुई थी, अब थोड़ा बात WHO के बारे में कर लेते हैं। अब WHO की स्थापना हुई थी वो होती थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो यहाँ पे टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं इसकी 194 है, और 150 वर्ल्ड वाइड इसके ऑफिस है। और जो इसके प्रेसिडेंट DG हैं, जनरल डायरेक्टर, वो है टेड्रोस अदानो। ठीक है, तो इतना था हमारे WHO के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 से निपटने के लिए पाकिस्तान को सॉरी किसको $60 लाख देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें गलती से टाइपिंग मिस्टेक में ऊपर लिखा गया है पाकिस्तान। एक्चुअली जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अभी क्या है कि अमेरिका ने कोविड से लड़ने के लिए अभी पाकिस्तान को $60 लाख ऋण देने की घोषणा की है। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान की हालत वैसे ही खस्ता है। जो भी ऋण देता है उसको मोस्टली क्या है, चाइना ही देता है। और धीरे धीरे क्या करेगा, चाइना इसको अपने पूरी गिरफ्त में ले लेगा, और जो जैसा चाइना बोलेगा वैसा ये अभी करेगा।
तो दोस्तों अब बात है यहाँ पे पाकिस्तान की। तो दोस्तों थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल हुआ है इस्लामाबाद। यहाँ के जो चीफ मतलब पीएम है वो है इमरान खान। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर भी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट वो है आरिफ अलवी। और ये यहाँ की जो करेंसी है वो है क्या है, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। एक्चुअली दोस्तों कुछ टाइम पहले ही क्या था, एक पाकिस्तान की फेमस क्रिकेटर थी सना मीर। उसने भी संन्यास ले लिया था, वो हाल ही में चर्चा में थी। और दोस्तों अभी इनकी एक आयशा मुगल नाम से एक ट्रांसजेंडर है, जिसको इन्होंने अपने यूएन में अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। एक्चुअली ये विश्व का ऐसा पहला है जो यूएन में जो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का मतलब दोस्त समझते हो ना, मतलब अपना जो लिंग है उसको चेंज कराना, मतलब मेल का फीमेल, फिर फीमेल का मेल करना, तो वो ट्रांसजेंडर हैं। और अभी जो है राहुल देव, वो भी चर्चा में थे। अभी कुछ टाइम पहले आए थे कि राहुल देव क्या है, पहले हिंदू पायलट हैं अमेरिका के अंदर। नहीं, अब तक जितने भी पायलट है सारे मुसलमान ही हैं। और एक है बाबर आजम, ये इनके वनडे आई कैप्टन है, जो आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसलिए ये इसको भी हमें करना था। और दोस्तों बात अभी अमेरिका ने दिया है, तो जस्ट अमेरिका ने क्या किया था, अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको अभी उससे अपना नाम वापस ले लिया है। अब वो उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये टोटल क्या है, स्काई ओपन स्काई ट्रीटी, ये क्या है 35 देशों का एक ग्रुप है। इसमें क्या है कि हर कोई देश दूसरे देश में अपने मतलब हेलीकॉप्टर या प्लेन से जाके वहाँ की जासूसी कर सकता है। बट किसी बस उनके पास क्या है, हथियार ना हो। मतलब वहाँ पे जाके ऊपर चला सकता है, देख सकता है, तो कोई भी देश उसको उस तरीके से मना नहीं करेगा। तो ये थी हमारी ये 3 देश की। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में पीके नायर को भारत का नया राजदूत कहाँ नियुक्त किया जाता है, कहाँ नियुक्त किया गया। दूसरा जो पीके नायर है, इनको अभी राजदूत मतलब एम्बेसडर, इसको अभी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ के है, ये है ऑप्शन ए नाइजर। तो नाइजर का इनको अभी राजदूत नियुक्त किया है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो भी सरकार होती है वो दो तरह की चीज़ें, एक होता है हाई कमिश्नर उच्चायुक्त, एक होता है एम्बेसडर। तो इनको भी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नाइजर। एक्चुअली नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी। और यहाँ की करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद इसोको। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी ये किसको दिए, ये म्यांमार को है। म्यांमार, एक्चुअली म्यांमार को क्या है, बर्मा भी बोलते हैं। पहले इसका जो नाम था वो था बर्मा। ठीक है, ये हमारा एक पड़ोसी देश है, नेपाल और भूटान के साथ में ही है ये अपना। तो दोस्तों अब है, ये किसने दिया है, आईएमएफ ने। आईएमएफ की फुल फॉर्म दोस्तों क्या बनती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1945 में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और जो इसके एमडी हैं वो है कृष्णा जोरीबा जोईजुआ। अब सो दोस्तों बात है म्यांमार की। तो म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। इसकी जो कैपिटल है वो है नया पादेव, नाय पेड्यू। और जो करेंसी है वो है म्यांमार काइट। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हातिन केओ मेयुंट। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो है तियान सेन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना म्यांमार के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में पीईसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीसीएल के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों अभी ये जो पीईएफसी है, इसको थोड़ा बारे में जान लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो है अपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है सर। तो और किसके साथ ये समझौता किया, ये इन्होंने दोनों ने मिलकर ये एम एमपी मध्य प्रदेश के साथ इन्होंने भी ये समझौता किया है। ठीक।
और दोस्तों जो उसकी ये सेकंड है NBPCL, इसकी फुल फॉर्म बनती है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। अब बात है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। गवर्नर है लालजी टंडन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं जो लेटेस्ट इन्होंने क्या है मध्य प्रदेश ने जो भी स्कीमें लॉन्च की है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, जीवन अमृत योजना। ये क्या थी? ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की थी। इसमें क्या कि 50-50 ग्राम के हमकुट चूर्ण के जो पैकेट थे वो दिए थे लोगों को, ताकि उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े। एक था जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना में क्या था कि जो भी घरेलू महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने का काम दिया गया था, और प्रत्येक मास्क की कीमत 11 रुपये सरकार ने तय की थी। और दोस्तों उसके बाद अभी उन्होंने एक किया था, टॉप पेरेंट ऐप्स भी डाउनलोड की, मतलब लॉन्च की थी। ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए थी। एक संकल्प योजना, ये किसके लिए थी? ये बुजुर्गों की सहायता के लिए थी। एक था सबको रोजगार योजना, यह भी इन्होंने अभी लॉन्च की थी। एक था चरण पादुका अभियान। चरण पादुका अभियान में क्या था कि जैसे आपको पता है कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग पैदल ही अपने, जैसे दिल्ली से पैदल या दूसरे स्टेट से पैदल ही अपने स्टेट की तरफ चल पड़े थे। तो कोई भी उनकी स्टेट में जाता है जिसके पास जाने के लिए हाथ से पैरों में चप्पल नहीं है, जाते जाते घिसकी टूट गई, तो क्या करता है वहाँ पे जाएगा, चप्पल रखी रहेंगी, वहाँ पे चप्पल पहनेगा और वहाँ से निकल लेगा। तो ये चरण पादुका अभियान था। एक थी FIR आपके द्वार। FIR इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस को कोई भी कंप्लेंट करनी हो तो वो उसको कंप्लेंट करेगा, वो उसके घर पे आएगी, कंप्लेंट नोट करेगी और चली जाएगी, मतलब उसके द्वार पे आके सारी चीज़ें कर देगी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, सलमान खान। अभी सलमान खान ने हाल ही में अपना एक नया ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च फेस यूज किया है। तो दोस्तों अब है बात फेस की, तो ये है किसने? सलमान खान ने किया है। और ये क्या है? यह एक सैनिटाइजर है। और ये कंपनी क्या है? अभी तो उन्होंने सिर्फ सैनिटाइजर निकाला है, बाद में ये और भी प्रोटेक्ट करेगी, मतलब और भी प्रोडक्ट बनाएगी। और ये किसके थ्रू? इन्होंने www.frshworked.com पर से आप लॉगिन करके वहाँ से ये शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्चुअली जो सलमान खान है दोस्तों बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। उन्होंने काफ़ी संस्थाएं भी चला रखी। जो ह्यूमन बीइंग की नाम की संस्था है, जो बच्चों को कैंसर है या किसी भी तरह की बीमारी है उन बच्चों को डोनेशन, मतलब उन बच्चों की केयर करती है। और भी बहुत ही चीज़ें हैं जो सलमान खान ने भी की है। सलमान खान हर एक चीज़ें, मतलब जो गरीब आदमी हैं उनके काफ़ी हमदर्द भी हैं। अब आते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? ये सब तो सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इसका भी आयोजन किया है। अब दोस्तों बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की जो हमारे जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो है अशोक गहलोत। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 33। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या है आयु सेहत ऐप भी लॉन्च किया था। ये किसके लिए था? टू कंसल्ट विथ डॉक्टर ऑनलाइन, उसके लिए अभी यह किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले ही जो यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है इंद्रजीत मोहंती। ठीक है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने राजकोप नाम से सिटीजन ऐप्स भी डाउनलोड किया था। और यहाँ के कुछ अच्छे मतलब फेमस हैं, सरसरी रण नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और देवकेला पक्षी वन्य अभयारण्य। तो दोस्तों ये था हमारे राजस्थान के बारे में। और कुछ टाइम इन्होंने एक और भी थी, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।